protection na intervention करने से naked and afraid. रुपा में तो नहीं होता है। नीडा में हम लोग जो अभी 75 विलेजेस में काम करेगा उसमें से एक है। इसमें अभी तक बस प्रिलिमिनरी काम ही हुआ है कि स्प्रिंग हम लोग स्प्रिंग का इन्वेंट्री किया है, जो कि ये शीट में आप लोग को अभी दिखेगा। एंड हम लोग एक फर्स्ट स्टेप का मीटिंग किया है, ठीक है। और ये हम लोग का आज का फर्स्ट विलेज है। यहाँ पे आने का हम लोग का एक्चुअली फर्स्ट मेन मोटो यही है कि जो स्प्रिंग है यहाँ पे फ्रैक्चर कम डिप्रेशन स्प्रिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि दोईमुख किमिन एरिया में फ्रैक्चर स्प्रिंग मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को रेफरेंस के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे इसलिए लेके आया है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर कम, तो ये एरिया बहुत छोटा है, तो हम लोग ना थोड़ा ग्रुप में जाएगा ऊपर, ठीक है, कि मे बी 5-6 पीपल लोगों का ग्रुप करके हम लोग ऐसे करके देखेगा। इन द मीन टाइम आप लोग बाकी लोग जो है ये स्प्रिंग इन्वेंट्री का जो शीट है ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग मतलब तातू इज ऑल्सो देयर विद अस टुडे। ही इज द PA प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड इंजीनियर इन आवर स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट। So we both basically together look after this project. So he will also be there to help, and like we also have our field coordinator. She is Dohu Martha. So she looks after everything at the field level. So जो भी है, जैसे आज भी आना कम्युनिटी को बोलना वगैरह, स्प्रिंग का सिलेक्शन, विलेज का सिलेक्शन, इट इज लुक्ड आफ्टर हर. And we also have from the village we have a parahydrogeologist. So she is the person who takes ये जो discharge का reading वगैरह है regularly वो लेती है. तो as a part of the project हम लोग का basically ये है कि उनको एक छोटा सा honorarium भी हम लोग देते हैं. But that's more on कि हम लोग एक community में एक resource person develop करना चाहते हैं ना, कि community वाला लोगों को सब कुछ जानने के लिए, information के लिए. So that is from our team today, and so let us just start with the spring inventory. एक बेसिक जो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी स्प्रिंग का सिलेक्शन होता है, हम लोग जैसे बोला कि स्प्रिंग ऐसे ही हम लोग कोई भी स्प्रिंग को नहीं ले सकता है। जो स्प्रिंग डिपेंडेंट है, लोग जो उसको यूज़ करता है ना किसी काम के लिए, तभी उसी को ही हम लोग सिलेक्ट करेगा, वो ही स्प्रिंग को। तो उसके लिए हम लोग ये इसलिए स्प्रिंग इन्वेंट्री भरता है, ठीक है। कोई भी विलेज में फर्स्ट काम हम लोग जब एक स्प्रिंग को आइडेंटिफाई करता है, ये पूरा शीट को भरते हैं। तो अगर आप लोग देखेगा कुछ चीज़ तो बेसिक ही है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ सर्वे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, टोटल हाउस होल्ड विलेज का कितना हो सकता है, एक स्प्रिंग का नाम हम लोग दे देते हैं, फिर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि ना हम लोग जैसे कभी कभी कुछ स्प्रिंग होता है कि 10 किलोमीटर भी दूर होता है विलेज से, तो वो सब में तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग फिर वैसे स्प्रिंग को मतलब हटा देते हैं। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, GPS लोकेशन होना चाहिए एलिवेशन के साथ। हाँ, फिर जो स्प्रिंग है वो सीजनल है या पेरिनियल है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पेरिनियल स्प्रिंग में ही काम करेगा। अगर कोई ऐसा स्प्रिंग है जो पहले पेरिनियल था अभी सीजनल हो गया तो उसको कंसीडर कर सकता है, बट अदरवाइज सीजनल स्प्रिंग लेता नहीं है हम लोग, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर यहाँ पे है कि डिस्चार्ज का सिचुएशन क्या है, मतलब कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो भी आप लोगों को देखना है, जो होती है। फिर डिस्चार्ज का वेरिएशन, मतलब रेनी सीजन और लीन सीजन। यहाँ पे तो लीन सीजन अभी है, जैसे अभी इन लोगों को अगर हम लोग पूछेगा ना, ये पूछना पड़ता है कि रेनी सीजन में कितना पानी आता है, तो उन लोग बोलेगा इतना मोटा पानी आता है या इतना पतला आता है। अभी जैसे एकदम सूख गया है, तो वैसे डिफरेंस करना है कि हाई, वेरी लो। एंड फिर स्लोप परसेंटेज, कि जो ऊपर का एरिया है उसका स्लोप कैसा है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज मेजरमेंट, तो आप लोग डिस्चार्ज मेजरमेंट लेता है आप लोगों का उसमें, तो आप लोगों को ऐसे अवेयर है ना, उसी से ही क्या कहते हैं इवैल्यूएशन होता है कि कितना दम से ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ हाँ, बिकॉज अगर उसका डिफरेंस नहीं आएगा तो आपका ट्रीटमेंट समवेयर इट्स रॉन्ग। यस। तो मतलब आप लोग करेंटली अभी प्रैक्टिस में है ना ये, देन तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। तो एनी विच वेज, तो यहाँ पे फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी हम लोग देते हैं, और कोई प्रोबेबल कंटामिनेशन का कॉज है कि नहीं, देयर इज एन ऑप्शन, ठीक है। फिर स्प्रिंग टाइपोलॉजी, जैसे हम लोग बोला है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है आप लोगों को, एक टेंटेटिव लिख सकता है।
लूज अनकंसोलिडेटेड है, वेदर्ड है, फ्रैक्चर्ड है तो वर्टिकल फ्रैक्चर्ड है तो हॉरिजॉन्टल है, या फिर और कुछ दिख रहा है। तो हम लोग हमेशा स्प्रिंग बॉक्स का बोल देते हैं। अच्छा, स्प्रिंग बॉक्स ना जहाँ जहाँ पे अगर स्प्रिंग बॉक्स है तभी ठीक है। कुछ एरियाज में क्या करते हैं, कम्युनिटी क्या करते हैं, एक बना देता है स्प्रिंग बॉक्स जैसे ना पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर वैसा है तो उसमें हम लोग फिर उसका डायमेंशन ले लेता है, तो वॉल्यूम ऑफ पानी का भी आइडिया हो जाता है कि कितना वॉल्यूम पानी का आता है, ठीक है। और पाइप तो अगर जैसे पाइप कनेक्टेड होता है ना किसी में जेजेएम का, तो उसमें फिर हम लोग पाइप का डायमीटर तो सबसे पहले वही इंजीनियरिंग पार्ट में मेरे हिसाब से बता रहा है कि सबसे पहले आपको स्लोप को देखना है। फिर अगर ये 40 है तो परकोलेशन पिट को भी उसका कुछ डायमेंशन है, 0.3 0.5 उससे ज़्यादा नहीं, बस एक पिट बनाना है ताकि रेन वाटर अंदर जाएगा, इसके बाद जाके स्प्रिंग के रिचार्ज एरिया से निकलेंगे। तो एक कैचमेंट एरिया को आप पर्टिकुलर में जैसे कि ये 1 हेक्टेयर में आपका ये कैचमेंट एरिया है, तो आप पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर को दर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें इंटरवेंशन सपोज ये स्लोप जो 40 है, तो 40 में आप ये पार्ट में एक 0.5 हेक्टेयर में आप पर्कुलेशन पिक करेंगे, 0.5 में फिर इसके बाद आप वो स्टेगर करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा स्लोप ज़्यादा है उसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग से बोला था स्लोप को आइडेंटिफाई करना पहले ज़रूरी है, देन वी गो फॉर इंटरवेंशंस। तो इसलिए ये आपका अराउंड 70 to 80 है, ठीक है, अराउंड 70 to 80 या इसको अगर आप ए फ्रेम से करेंगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। और या तो आप जब रस्सी या एक लाठी लगाएंगे, रस्सी वहाँ से टानेंगे तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट स्लोप कितना है। तो हमारा स्प्रिंग सेट कंसेप्ट ये कहता है कि 70 मोर देन 50 हम इसको स्टेगर नहीं कर सकते, स्टेगर कॉन्टेंट नहीं कर सकते। पर्कुलेशन पिट भी कर सकता है बट वो अप टू लेवल बिलो 70, बट 70 का ये रेंज में हम स्टेगर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बोले से, क्योंकि अगर हम स्टेगर या कर लेते हैं तो क्या है कि सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, तो सॉइल एरोशन होगा, फिर आपका जो बाकी प्लांटेशन है, जो रूट कैपेसिटी जो पानी को लेता है वो पूरा चला जाएगा। इसलिए वो आपका 70 का ऊपर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम ऐसे जैसे हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन एंड सिंपल प्लांटेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, हम यहाँ पे ये जो आप वो देख रहे हैं आप स्प्रिंग का वो लोकेशन ऐसे करके ऐसे आएगा ना स्लोप जो, तो वो पॉइंट में हम ये अगर इसको अगर कंसीडर करके ये हमारा कैचमेंट एरिया है, तो ये कैचमेंट एरिया का पानी को हम अगर एक्यूमुलेट करना है तो हम एक चेक डैम बना सकते हैं, ठीक है। चेक डैम तो आप लोगों को पता है चेक डैम क्या, वो स्टोन का होता है, जैसे गेबियंस होता है, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं। तो इसका बाद तो ब्रश वुड भी आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना चेक डैम। तो ये चेक डैम क्या करेगा, जैसे आप बनाएंगे तो एक तो उसका दो फायदा है, एक तो फिल्टर होके वो चेक डैम का नीचे में वो सरफेस रन ऑफ नहीं होगा, वो पार्ट में आपका जहाँ हम लोग एक्यूमुलेट करके पानी जो पाइप लगाएंगे वो पोर्शन में पानी जो रहेगा। दूसरा पार्ट यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये पार्ट ऐसे जा रहा है, ये जो ऐसे एक पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंसी एक जो कुछ पार्ट है सरफेस जो स्पीड से आता है पानी ना, उसको भी थोड़ा कम कर देगा, वेलोसिटी को भी कम कर देगा। तो ये चेक डैम का हम लोग कंसेप्ट है। एंड गेबियंस जो कुछ पार्ट में हम लोग जो स्लोप स्टिप है वो हम कर सकते हैं। फिर और एक चीज़ है कि अगर ऐसे एरिया है तो यहाँ सपोज कम्युनिटी का ये डिपेंडेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्प्रिंग से यहाँ पे हम एक छोटा सा स्प्रिंग बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बॉक्स बनाया था तो वो दूसरे चेक डैम का भी काम करेगा प्लस पानी का एक्यूमुलेशन भी करेगा, ठीक है। तो नहीं तो ये पानी से ऐसा होता है कि आप ये इसको अगर आप जोग्राफिकल अगर देखेंगे और इसको अगर इसका अंदर का पार्ट को अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर से देखेंगे, इसके अंदर में यहाँ वाटर टेबल है, यहाँ वाटर टेबल, अलग अलग जगह पॉइंट में, एक पॉइंट में वाटर टेबल नहीं है। तो ये वाटर टेबल को सब हम लोग कलेक्ट करने के लिए तो एक ही पार्ट में हम वो स्प्रिंग बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पानी एक्यूमुलेट होगा तो तभी हम वो स्प्रिंग का रिजुविनेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ अगर 40 लेस देन 40 है तो हम वहाँ पे स्टेगर कॉन्ट्रैक्ट रेंज करेंगे। और हमारा वो स्प्रिंग का कंसेप्ट ये भी कहता है कि लास्ट में जाके हमारे जो विलेज है, जैसे पीछे का जेजेएम है, जल जीवन मिशन है, उन लोगों को फाइनली हैंडल कर देते हैं ना टैंकी को। तो ऐसे ही इसको भी हम लोग 3 साल 4 साल हम लोग को इसको विलेज वेलफेयर WUG को वाटर यूजर ग्रुप को हम लोग समझाना है कि ये चीज़ जो आप लोगों को मेंटेन करना है। क्योंकि जो अब ट्रेंचेस अभी कोड दिया, सपोज हमने कोड दिया यहाँ पे, कोड के फिर इसके बाद उसको अगर 1 साल तक अगर उसमें मट्टी गिर गया, पट्टा गिर गया, फिर वो पानी जो पेनेट्रेट नहीं करेगा, रेन वाटर जो पेनेट्रेट नहीं करेगा, इसीलिए उसको भी हम लोग मेंटेन करना है। बीच बीच में आप लोगों को रिसाइकल करना है, मेंटेनेंस में करना है कि ये ट्रेंचेस को फिर से जो घुस गया उसको क्लियर करना है, खोदना है।
नो ट्रेंचेस का प्रॉपर वही कंसेप्ट है कि आप जैसे ये ट्रेंचेस खोद रहे हैं, आप डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है। जैसे रूट है ऐसे ही बैठने दो, जैसे यहाँ ट्रेंचेस खोदेंगे इसका साइड में खोद दो विदाउट इफेक्टिंग लेयर, जो वेजिटेशन है ना उसको विदाउट इफेक्ट करके आपको पर्टिकुलर डायमेंशन चाहिए उतना एरिया ले लो, उतना कर दो बस, हाँ विदाउट डिस्टर्ब वेजिटेशन। और अब सर जो अभी पर्कुलेशन जी शुरू में बोला था, पर्कुलेशन पिट हाँ वो और रिचार्ज पिट दोनों सेम है, बट वही है कि अब स्टेगर भी पिटी है बट डायमेंशन का ऊपर डायमेंशन में डिफरेंस है ना। जैसे स्टेगर जो काउंटर ट्रेंचेस है वो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, रेक्टेंगल होगा स्पेशली, और ये थोड़ा सा आप जो कंट्रोल इसको देखेंगे इसका कंट्रोल ऐसा करके जाएगा ना, कंट्रोल लाइन जो ऐसे ऐसे कर्व होगा, सीधा तो ऐसे नहीं जाएगा, जैसे स्लोप ऐसे ऐसे कर्व होगा, कंट्रोल जाएगा। तो ऐसे ही पिच जो है आपका छोटा डायमेंशन में होगा, बट काम तो सब दोनों का सेम ही है। पेनेट्रेट करना है हमको, रेन वाटर सरफेस वाटर को रुकाना है, फिर पेनेट्रेट करना है, फिर रिचार्ज को फीड करना है, रिचार्ज एरिया बस। ले लेने से हो गया। लेने से पहले आप ये दोनों को देख लेना, एक पानी इस साइड से लीकेज नहीं होना पानी जो ना, तो ये एक ही डायरेक्शन से पानी जो आना है। और पहले सबसे पहले तो आपका पोन में जो क्लॉक है आप उसको निकाल लीजिए, उसके बाद इसे बना लेना। टाइमर लगा लो। ये जो हम लोग का ये जो मग है ना लीटर, ये 1 लीटर वाला मग है, तो इसमें कितना मिनट पे कितना सेकंड्स पे पानी भरता है उसको देखना है। और रीडिंग्स जो है 3 टाइम्स रीडिंग्स है ना, ये 2 टाइम्स रीडिंग्स के लिए तो पानी नहीं होगा, लेकिन 1 टाइम रीडिंग के लिए तो हो जाएगा ना। तो इसमें जैसे कि डालने का साथ साथ ये स्टार्ट को डाल लेना है, ये कितना सेकंड्स पे पता है इसमें आपको। वो एक बार पूरा एरिया से ही पानी निकल रहा है एक्चुअली। अगर आप थोड़ा ध्यान से भी देखेगा तो जैसे वहाँ से पानी निकल रहा है ना, इसका थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो ड्राई है, मतलब यही पॉइंट है कि जहाँ से पानी एक्चुअली में निकल रहा है, ठीक है, जमीन के अंदर से। तो दिस एंटायर एरिया इज अ स्प्रिंग एरिया, हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो अभी जब हम लोग अभी यहाँ पे जब आते हैं ना, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पत्थर तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, वेदर्ड हो गया है, बट ये एक्चुअली में एक फ्रैक्चर है, ठीक है। हम लोग जब पहले आया था ना, हम तो एक्चुअली तब बारिश भी दे रहा था, तो जो आप लोग यहाँ ना पानी यहाँ से निकलते हुए आपको दिख रहा था, ठीक है, वहां से आप देखेगा या यहाँ से देखेगा। तो अभी इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्चर से ही पानी निकल रहा है, ठीक है, तो पानी ऐसे ऐसे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग फिर इसको मतलब उस हिसाब से फिर हम लोग इसको देख रहे हैं। और प्लस नॉट ओनली फ्रैक्चर, बट अगर आप थोड़ा आसपास में देखेगा ना, थोड़ा मिट्टी मिट्टी का भी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रैक्चर से ही पूरा आ रहा है, तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब मिट्टी भी थोड़ा पानी दे रहा है, फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा पानी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तो इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्चर कम डिप्रेशन स्प्रिंग बोलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्चर नहीं। तो अभी इसमें क्या होगा कि ये जो फ्रैक्चर है इसका भी हम लोग को फिर वो जो हम लोग कल मतलब किया था ना कि हम लोग को डिप स्ट्राइक लेना है, ठीक है, अगर फ्रैक्चर मिलता है तो वही आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग लेने के लिए। एक का मैं दिखा देती हूँ ना, कि ये देखिए, ये अगर हम लोग देखेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है, हो जाएगा ना, नहीं डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, सबको बता रहे हैं। ये देखिए, तो हम लोग जो हम बोला था ना साइटिंग आर्म, ये ऐसे जा रहा है तो स्लोप जो ना मैडम, स्लोप तो ऐसे जा रहा है, बट पानी कैसे आ रहा है? पानी ऐसे आ रहा है। नहीं नहीं, पानी यहाँ से साइड से आ रहा है, साइड से, हाँ साइड से भी आएगा। रुको हम बता रहे, सबसे इजी है, अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो थोड़ा सा पानी डाल के कि कौन सा साइड से पानी आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। कि यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे डाल दिया ना पानी, ये देखो पानी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। हाँ, तो आप स्लोप ऐसा है, स्लोप ऐसा ही है, बट जो पानी है पानी ऐसा जा रहा है, वो डायरेक्शन ये होगा ना, ठीक है, हल्का सा ये कर देना है ना, पानी स्लोप स्लाइडिंग स्लैंटिंग आ रहा है। हाँ, तो मतलब पानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो डायरेक्शन लेगा वो ऐसा लेगा, ऐसा नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग को आँख से तो लग रहा है कि ऐसा आ रहा है, बट एक्चुअली में ये मैं देख लो, पहले तो डायरेक्शन लिखो, हम ले रहे लिख तो रहा हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है, बबल जो मिडिल में है, सर्कल का बबल सेम होना चाहिए। मैम यहाँ का लेगा, इसको स्टॉप कराने के लिए ना साइड में एक साइड में ये होता है ना, इसका इसको अभी यहाँ रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ रखिए। 145 होगा, हाँ 145 क्या है वो, नॉट 145, इसको मैं यहाँ रखिएगा, 165 है ना 145 है, 145 ऐसे करना चाहिए। ऐसे करके इधर से पीछे वाला से वो बबल को
ऐसे पर एरिया डायरेक्शन सेम रखिए। हाँ, आप ऐसे रखिएगा बट डायरेक्शन सेम रखिए। इसको किसी टॉर्च जला को और ये गुट्टी बबल को फिर उधर मिलाओ। सेंटर में होना है ना बीजो ना टॉर्च जला ये नॉट 170 करते हैं क्या है सेंटर में होना है ये वाला गोल वाला अच्छा ये कुछ मिला ये वाले अभी देखो तो रीडिंग हम लोग लेते हैं आ गया अभी आ गया चेक नॉर्थ का कितना है हिल जाएगा ना ये तो नहीं वो पीछे अंदर का सब कुछ दो मोड यहाँ से हम लोग डीप एंगल निकालना है मेनली ना। तो डीप एंगल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन लेने के लिए ये जो ऊपर का रीडिंग को हम लोग लेगा ना, वो कैसे लेता है बोलने से स्लोप का हम लोग स्लोप का को हम लोग ये पानी जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं उस तरफ में हम लोग उसको पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पानी डाले तो पानी ऐसे जा रहा है तो ना इस तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंटिंग जो वो पानी का तरफ में जाएगा ऐसे, पानी का ये पानी का डायरेक्शन का तरफ ये में पानी ना का डायरेक्शन तरफ में जाएगा। अच्छा। और ये बबल जो सेंटर में होना है, ये इसमें दो बबल से नीचे वाला ये ऊपर वाला गोल वाला सेंटर में होना है। तो डायरेक्शन हम लोग कहाँ से लेता है बोला है नॉर्थ इस तरफ लेगा ना, इस तरफ ये नोट एन लिखा हुआ है इसमें, हाँ एन से लेगा ना 165 नोट 165 ना, ये ना हाँ 165 ले लिया ना। एक बार आप लोग आ उसी को लेके पोस्ट कर, उसी को लेके जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग ऐसे करके रख देते हैं ना, ऐसे रख के वही पानी का डायरेक्शन। इसमें सिलेंडर है तो सिलेंडर को हम लोग को बबल को सेंटर में लाना है। पीछे में ये घुराने वाला है, उससे वो आप डीप एंगल निकल रहे हैं। अभी पहले निकला है डायरेक्शन, अभी है डीप एंगल। अगर डिप्रेशन हुआ जैसे कि सिर्फ मिट्टी मिट्टी है ना तो वो डिप्रेशन स्प्रिंग ही होता है, तो उसमें आप लोग फिर उसका ठीक ऊपर वाला हिस्सा आप लोग ले सकता है। बस डायरेक्शन देख लीजिए पानी कहाँ से आता है। डिप्रेशन में भी जैसे अगर मिट्टी भी हुआ ना तो मिट्टी में भी पानी किसी भी साइड से आ सकता है, तो वो साइड देखना इंपॉर्टेंट है और वो साइड के अलोंग आप काम कर दीजिए, ठीक है। जैसे ओवर ऑन एन एवरेज जो 3-4 हेक्टेयर का एरिया होता है ना, एक रिचार्ज एरिया होता है। जैसे आप अगर इस तरफ भी गया तो थोड़ा ऊपर तक अगर आप जाएगा तो दैट इज द रिचार्ज एरिया 90 and all of them have a good potential। तो बट अभी अगर थोड़ा और पिन पॉइंट करना है तो थोड़ा और हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा 1-2 पॉइंट और ले लेता है ताकि और डिटेल्स में, बट आई थिंक और एक्यूरेट हो। मिला लेना, हाँ लेवल को मिला लेना। ये आपका हो गया क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया बेस, यहाँ से लेके वो पॉइंट से लेके हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस हो गया। तो जब हम इसको निकालना है तो इसका एंगल अभी हम लोग को मालूम नहीं है, ये पोर्शन में हम लोग एंगल चाहिए ना, ये एंगल कितना है। तो इसको ड्राइंग अभी ऐसे बनेगा, इसको पकड़िए, ऐसे है ना, बाहर ऐसे है, बाहर ऐसे करके है। हमने लती एक रखा ना ऐसे करके ना, एक ऐसे किया तो हम लोग ये नीचे बोले ये हाइपोटेनस होगा, अभी के नीचे बोले ना। तो यह हम लोग निकला, ये लती स्टिक हो गया, लेकिन हम लोग को ये वैल्यू मालूम है। सपोज 3 ये हो गया 5 मीटर, ये वाला ना, ये वाला ये वाला जो 5 मीटर हो गया ना, ये 5 मीटर हो गया ना, ये 5 मीटर और ये हो गया 3 मीटर सपोज ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे है, सपोज इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ना। ये हो गया ABC, सब लोग तो क्लास 10-9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी देखो इसका हम लोग को CV का पहले प्रश्न निकालना होता है ना। तो AC² + AB² = CV² ना, ये हम लोग मालूम नहीं है क्वेश्चन। ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 3 मीटर ना। तो लेकिन CV को हमने निकालेगा तो कुछ समथिंग रूट अंडर AC² + AB², ऐसे करके CV निकल जाएगा इसका ना। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो इसीलिए CV तो निकल जाएगा, हम लोग को एंगल चाहिए। इसलिए इसका होता है tan थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस ना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर ना, बेस हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो tan थीटा = 3/5 समथिंग 1.6 आता है, हाँ। तो tan थीटा, लेकिन हम लोग को tan थीटा का नहीं चाहिए, हम लोग को थीटा स्लोप का वैल्यू चाहिए। इसीलिए क्या करता है, हम लोग कॉलेज में पढ़ा था, थीटा को tan इधर जाएगा तो क्या आ जाता है, tan इनवर्स होगा तो 1.6 ऐसा हो गया, तब आपका स्लोप निकल जाएगा। समझ गया, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझ गया ना।
और कोई डाउट? ठीक है ना, क्लियर है ना? डाउट नहीं पूछ सकते हैं। समझ गया? ये अच्छा से याद हो, ये हाइपोटेन्यूस है। हाँ, दिस इज द हाँ, इसको आप जो ब्रेंटन है ना, वहाँ से थोड़ा मिला, बबल से मिला लो, ठीक है? दिस इज द परपेंडिकुलर। इसको एडजस्ट करेगा ना जब तक बबल जो लेकिन ये मतलब वही है, बिना बबल्स का वो उसका भी चलेगा नहीं। इसको आप ये बबल से मिलाना ही पड़ेगा, लेवल को मिलाना ही पड़ेगा। इसका बाद जमीन जो हाइपोटेन्यूस होगा ये बेस एक जगह करेगा, ये बेस एक पार्ट करो, एक पार्ट। जैसे कि आपको लग रहा है ये कैचमेंट एरिया ये हो रहा है ना, जैसे आपका ये कैचमेंट एरिया ये हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ में से स्लोप ऐसे है, एक जगह सब जगह में से वैसे एक जगह करना, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा अलग है, फिर उसमें आप करना स्लोप ना। पानी यहाँ से आता है, यहाँ स्टोर होता है, और यहाँ नीचे में, यहाँ नीचे एक आउटलेट भी है। यहाँ पे, यहाँ नीचे में आउटलेट एक है। ये आउटलेट पानी यहाँ से निकलता है। यहाँ से ये देखिए आउटलेट, ये हाथ साइड दिखाई देगा। ये स्प्रिंग वहाँ से निकल रहा है ना, कोना कोना से। ये डिप्रेशन प्लस कॉन्टेक्ट स्प्रिंग है, ये जितना भी स्प्रिंग है टाइपोलॉजी। यहाँ से भी दिखाई देगा, ये अभी बंद हो गया, वहाँ से भी निकल रहा था पहले ना। ओके, तो दिस इज डिप्रेशन एंड समझ गया ना कॉन्टेक्ट का? एक जगह से निकालने से नहीं होगा। हाँ, यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, एनर्जी सेम बर्न होगा, एनर्जी कैलोरी उतना ही बर्न होगा।